Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The Allied School Table Content New Countdown Class 3 Lecture number 7. This is your book title Handling Information Topic Pictograph Exercise 8 page number 205 to 230. पिक्टोग्राफ. अब पिक्टोग्राफ क्या है आपके पास? अ पिक्चर ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है, इससे क्या होता है, हमें प्रेजेंट करता है पिक्चर, यानी पिक्टो का मतलब है यानी पिक्चर का एक ग्राफ होता है जिससे हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि क्या आपके पास इसमें चीज़ें हैं. इट यूजेस पिक्चर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और क्वांटिटी. कि ये जो है पिक्टोग्राफ किससे रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट पिक्चर्स और सिंबल्स को प्रेजेंट करता है जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्वांटिटी क्या है और कितनी चीज़ें हैं. ठीक है, अ ग्राफ हेल्प अस सी डिफरेंस क्विकली एंड ईजिली. कि हम इससे ग्राफ के थ्रू से क्या हेल्प हमें मिलती है कि हम इससे जल्दी से हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कितना डिफरेंस है. ठीक है, अली इज़ वेरी फाउंड ऑफ एनिमल्स एट होम. ही कीप्स द फॉलोइंग पेट्स: 4 dogs, 2 cats, 3 fishes and 1 monkey. He can show his pet collection on a pictograph like this. कह रहे हैं उसने पिक्टोग्राफ में यहाँ इस तरह ग्राफ बना लिया है कि उसके पास कितनी थिंग्स हैं और यहाँ पे उसने नेम दे दिया है, यहाँ पे उसने क्वांटिटी बता दी है. अब डॉग्स उसके पास कितने हैं वो बता दिया उसने, 4 dogs हैं, कैट उसके पास 2 है, फिशेस 3 हैं और मंकी उसके पास 1 है. तो ये पिक्टोग्राफ जो है वो आपको ये नज़र आ रहा है. नेक्स्ट अब देखें एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक उसने एग्जाम्पल भी दी हुई, आप अपनी बुक पे यहाँ पे देखेंगे और सॉल्व करेंगे. कह रहे लुक एट द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चंस. ईच पिक्चर शो हाउ वन चाइल्ड गोज टू स्कूल. कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स. की हर पिक्चर जो है वो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, यहाँ पे उसने वॉक बता दिया है कि चिल्ड्रन वॉक करे हैं, कार बता दी है, साइकिल एंड बसेस बता दी हैं. तो ये आपने यहाँ पे पिक्टोग्राफ ये है कि पिक्टोग्राफ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें इससे क्वांटिटी पता चलती है कि कितनी है और हम इजीली बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसमें. ये हो गया आपके पास पिक्टोग्राफ. अब है कॉलम ग्राफ्स. क्या होते हैं? पिक्चर ग्राफ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्रॉ. कह रहे हैं कि पिक्चर ग्राफ जो है वो एक बहुत टाइम लेते हैं. जब हमें ड्रॉ करना टाइम टेकिंग होता है कि हमें ज़्यादा टाइम चाहिए हम पिक्चर्स ड्रॉ करें, तो इसलिए वो कह रहे हैं अली फाइंड्स इट्स सिंपलर टू शो हिज पेट फॉलोइंग कलेक्शन इन ब्लॉक्स लाइक दिस. कह रहे हैं कि उसको डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो हर पिक्चर अलग अलग ड्रॉ करे, कैट की, डॉग की, मंकी की, फ़िश की, तो अलग अलग ड्रॉ करे. तो उससे बेटर क्या है कि वो कॉलम ग्राफ ड्रॉ कर ले. अब कॉलम ग्राफ में उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे क्वांटिटी उतने बनाकर बता दी है, रिप्रेजेंट कर दिया है. अब यहाँ पे उसने कैसे बताया कि डॉग्स उसके पास कितने हैं, 4, तो उसने 4 तक कलर कर दिया है. कैट उसके पास 2 थी तो उसने 2 ब्लॉक्स कलर किए हैं. फिश उसके पास 3 थी तो 3 ब्लॉक किए हैं और मंकी 1 था तो उसने 1 ब्लॉक तक कलर कर दिया. तो ये ईजी वे है कि हम कॉलम ग्राफ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आते हैं, वी कॉल लाइक दिस ब्लॉक ग्राफ और कॉलम ग्राफ. अब वो यही पूछ रहा है उससे कॉलम ग्राफ और ग्राफ में कि क्या है. हाउ मेनी मोर डॉग्स देन फिश, कि डॉग्स कितने ज़्यादा हैं फिश से वो बताएगा. वो आप वहाँ से देख कर यहाँ पे आपने सॉल्व करना है. ये आपको होमवर्क है, आप टास्क है, ये आप एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसी तरह बर्थडे का भी उसने बता दिया सेकेंड एग्जाम्पल में भी कि बर्थडे जो है वो चिल्ड्रन की कब आती है. जनवरी में कितने आती है, 2, फेब में 6, इसी तरह मार्च में 1, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सब उसने 12 मंथ्स का उसने एक चार्ट बना के बता दिया कि किस किस का कब कब जो है वो बर्थडे आती है. यहाँ पे ये भी एक कॉलम ग्राफ जो इजीली आपके पास होता है. अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, साथ साथ हम ये सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है. अब ये भी हमारे पास एक पिक्टोग्राफ ही दिया हुआ है, ये किस तरह हमने इस ग्राफ को पिक्चर के थ्रू सॉल्व करना है. अ डोनट शॉप सेल अ रेंज ऑफ डोनट्स फॉलोइंग इन दिस पिक्चर ग्राफ फॉर द सेल्स इन अ वीक. कि एक वीक में उसने कितनी सेल की है. मंडे को उसने 4 डोनट्स सेल किए हैं, ट्यूसडे को 2 डोनट्स, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 1, फ्राइडे को 3, सैटरडे को 2 एंड संडे को उसने 1, 2, 3, 4, 5 डोनट्स जो है वो सेल किए. अब वो क्या कह रहे हैं, हमें तो ये नज़र आ रहा है. अब उसने नीचे एक की बता दी है, वो हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या है. हमने तो 1 काउंट कर लिए हैं कि मंडे को इतने दिए हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे और सैटरडे संडे तक हमने बता दिया. अब वो कह रहे हैं कि ईच डोनट रिप्रेजेंट 10 डोनट्स. ठीक है, अब ये बात आ जाती है, वो कह रहे हैं कि ये 1 नहीं है डोनट्स के. आप कह रहे हैं कि 4 है डोनट्स उसने सेल किए हैं. नो, वो कह रहा है कि ये 40
बनते हैं, यानी 10 वन डोनट जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10, 20, 30 एंड 40, यानी मंडे को 40, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 30, सैटरडे को 20 और ये क्या है संडे को 50। अब ये बात याद रखें, ठीक है, वो 10 रिप्रेजेंट करें। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स जो दिए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके आंसर्स हम देंगे। आंसर दीज क्वेश्चन। ए पार्ट है हाउ मेनी डोनट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितने सोल्ड किए हैं? 1, नो 10, क्योंकि उसने बता दिया था हमें कि ईच डोनट जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करे, तो इट्स मीन थर्सडे को 10 डोनट्स जो है वो सेलमैन ने सेल किए हैं। बी पार्ट है हाउ मेनी डोनट्स वर सोल्ड ऑन मंडे, कि मंडे को कितने किए हैं? 10, 20, 30 एंड 40 डोनट्स जो है वो मंडे को सेल हुए हैं। ऑन विच डे वर द सेल द हाइएस्ट, कह रहे हैं कि कौन से डे में हमने सबसे ज़्यादा सेल किए हैं, तो आपके पास कौन सा डे बनता है? संडे को हमने सबसे ज़्यादा डोनट्स जो हैं वो सेल किए हैं। डी पार्ट है ऑन विच 2 डेज वर द सेल्स द सेम, कि कौन से 2 डेज़ हैं जिनमें सेल जो थी वो सेम हुई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेडनेसडे एक आता है और हमारे पास एक कौन सा डे आता है? फ्राइडे, ठीक है, ये दोनों हमने सेम किए हैं 30, और दूसरा हमारे पास ट्यूसडे को 20 और हमने सैटरडे को 20 किए हैं, तो हमारे पास 4 डेज़ हैं जिनमें हमने सेम किए, यानी वेडनेसडे एंड फ्राइडे और ट्यूसडे एंड सैटरडे जो है वो हमने सेम सेल किए हैं। ई पार्ट है ऑन विच डे वर द सेल्स द लीस्ट, कि कौन सा डे है जिसमें सबसे कम लीस्ट सेल की हैं, तो थर्सडे हमने 10 सेल की हैं, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे थर्सडे। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर आस्क्ड व्हाट इज़ देयर फेवरेट फ्रूट, फॉलोइंग इज़ द पिक्चर ग्राफ ऑफ द डाटा। अब उसने पिक्चर बता दी है कि कौन से फ्रूट्स किसके सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अब मैंगो यहाँ पे क्या है, और पोमीग्रेनेट यानी अनार है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है एंड एप्पल्स है। वो कह रहे हैं ईच रिप्रेजेंट 2 चिल्ड्रन, कि एक मैंगो जो है वो 2 चिल्ड्रन है, यानी 2, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10, 5 है तो 10, इसी तरह 4 है तो क्या होगा? 8, ये इसी तरह 2 को रिप्रेजेंट करें कि हर चीज़ जो है वो 2 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बनानास, कितने चिल्ड्रन बनानास लाइक करते हैं? तो 2 है तो 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है, 2 है तो 10 चिल्ड्रन जो है वो बनाना को लाइक करते हैं। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक एप्पल्स देन मैंगो, कि कितने चिल्ड्रन जो है वो एप्पल से ज़्यादा मैंगो को लाइक करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस, 2 चिल्ड्रन जो है वो हैं, क्योंकि मैंगो ये हैं और एप्पल जो है वो सिर्फ 2 चिल्ड्रन जो है वो ज़्यादा लाइक करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्ट्रॉबेरी, कितने चिल्ड्रन स्ट्रॉबेरी लाइक करते हैं? तो ये 7 है तो इट मीन 14, ठीक है, 14 चिल्ड्रन जो है वो लाइक करते हैं। विच 2 फ्रूट्स आर इक्वली लाइक बाय द चिल्ड्रन, कौन से 2 फ्रूट्स हैं जो चिल्ड्रन इक्वल लाइक करें? अब यहाँ पे आप देखें मैंगो एंड बनाना आपके पास इक्वल है, जो कि इक्वल चिल्ड्रन लाइक कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाता है, फॉलोइंग इज अ पिक्चर ग्राफ ऑफ फेवरेट आइसक्रीम्स लाइक बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है? चॉकलेट, वेनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आपके पास सारे हैं। तो अब वो कह रहा है कि ईच आइसक्रीम रिप्रेजेंट 2 चिल्ड्रन, कि ये 2 चिल्ड्रन है, 2 इस तरह आप 2 बता रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट फज, कितने चिल्ड्रन करते हैं? 18, ठीक है, 18 चिल्ड्रन, 9 है तो इसमें डबल करेंगे तो 18 चिल्ड्रन आपके पास बनेगा। बी ए हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कितने चिल्ड्रन लाइक करते हैं? यहाँ पे आपके पास 7 है तो 14। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट देन वेनीला, 6 चिल्ड्रन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइक फ्लेवर, कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो फ्लेवर था, वो आपने बताना है। विच फ्लेवर इज़ लाइक लीस्ट, कौन सा सबसे कम फ्लेवर को लाइक किया गया है, वो यहाँ पे आप 2 अब नाम लिखेंगे आइसक्रीम के। 4th आ जाता है क्वेश्चन, द ग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द वंडरलैंड क्लब, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी आपको ग्राफ दिया हुआ है, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9, 10 एंड 11, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता दिए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अंडर 9 ईयर्स ऑफ एज, कि कौन से चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन जो है वो 9 ईयर्स में है, तो 10 चिल्ड्रन है। और डी पार्ट है, हाउ मेनी 11 ईयर्स ओल्ड आर देयर इन द क्लब, 8, ठीक है, 11 ईयर्स ओल्ड जो है वो 8 चिल्ड्रंस हैं। बाकी रिमेनिंग पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे ग्राफ को चेक करके। नेक्स्ट आ जाता है 5th क्वेश्चन, द ग्राफ बिलो शो द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 3A, लुक एट इट्स केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। अब फेवरेट है कि फुटबॉल जो है वो 8 चिल्ड्रन का है, टेनिस 5, बास्केटबॉल 4,
क्रिकेट 10, हॉकी क्या है वो 3। तो इसी तरह वो बता रहा है कि आपने बताना है कि कितने चिल्ड्रन जो है वो मोर लाइक करते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास, अब कितने चिल्ड्रन है टोटल, 30 चिल्ड्रन है क्लास में। यहाँ नेम द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बास्केटबॉल 4, नेम द लीस्ट पॉपुलर स्पोर्ट हॉकी, फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन इज क्रिकेट नॉट द फेवरेट स्पोर्ट 20 चिल्ड्रन। ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप इसी ग्राफ को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। होमवर्क है आपके पास, राइट इन योर बुक। अब ये जितने भी ग्राफ्स आपको बताए हैं, जो पिक्टोग्राफ और कॉलम ग्राफ्स हैं, ये आपने अपनी बुक पर सॉल्व करने हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी आपने ग्राफ से क्वेश्चन रीड करना है पहले, फिर ग्राफ से चेक करना है कि उसका राइट आंसर क्या है, वहाँ पे आपने ब्लैंक में राइट आंसर को राइट करना है।